नमस्कार साथियों। आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये एक जनरल टॉपिक लाया हूँ मैं, जो बहुत लोग यूज कर सकते हैं इसको, कि गूगल फॉर्म कैसे बनाए जाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म से आप टेस्ट ले सकते हैं। गूगल फॉर्म से आप कोई आपकी मीटिंग या कोई क्लास या कोई प्रेजेंटेशन है उसका फीडबैक ले सकते हैं, आप अटेंडेंस ले सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो गूगल फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ गूगल में जाके और सर्च बार में सिंपल गूगल फॉर्म्स टाइप करोगे तो यहाँ आपको ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको जो ये गूगल फॉर्म्स का क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये इस तरीके का आपके सामने विंडो खुल जाएगी। तो आपको ये गो टू गूगल फॉर्म्स जाना है। जैसे ही आप गो टू गूगल फॉर्म्स पे जाओगे ये आपके सामने स्क्रीन दिखेगी। तो ये बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट बने हुए हैं पहले से। आपको और ज़्यादा इनमें चाहिए तो आप और कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी को, कोई पार्टी इनवाइट करनी हो, कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन करवाना हो, इस तरीके से बहुत सारे हैं और भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपको अपना खुद का नया बनाना है तो यहाँ आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे। तो मैं आपको नया बना के बता रहा हूँ। ब्लैंक पे क्लिक करते ही ये आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म में आप जैसे अटेंडेंस फॉर्म लेना है तो आप अटेंडेंस फॉर्म लिख सकते हो। अगर टेस्ट है तो टेस्ट का नाम लिख सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ अटेंडेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये यहाँ मैंने लिख दिया अटेंडेंस फॉर्म। ये अटेंडेंस फॉर्म है। अब यहाँ से अपने को ऐड करने पड़ेंगे जितने भी आप चाहो, उसमें क्या क्या चीज़ें आप लेना चाहते हो वो यहाँ से ऐड करते जाओ। जैसे फर्स्ट ऐड किया सपोज नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये मैंने नेम ऑफ सब्जेक्ट डाल दिया। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट में आप किस तरीके से नेम देना चाहते हो, ये इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बड़ा अगर आंसर लिखवाना होता है तो पैराग्राफ तो बड़ा आंसर तो होगा नहीं, नेम ऑफ सब्जेक्ट में छोटा है तो छोटा शॉर्ट भी ले सकते हो। या अगर आप 4-5 सब्जेक्ट में से कोई उसको चॉइस देना चाहते हो तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स या चेक बॉक्स ये यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में यहाँ सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट पहले जैसे कोई भी मैंने लिख दिया सर्विंग, कोई भी सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट तो यहाँ दूसरा लिख दो, फिर यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने आपके सब्जेक्ट है उतने ले सकते हो। सपोज यहाँ मैं 2 लिख के बता देता हूँ। एक मैंने लिख दिया मान लो सॉम, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पे। अब सेकंड आपको क्या चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट। ये नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से आप नेम ऑफ स्टूडेंट डाल दो। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में डाल दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर रखना है अपने को, क्योंकि स्टूडेंट का नाम आएगा तो वो शॉर्ट, ये ज़्यादातर तो यहाँ गूगल अपने आप ही ले लेगा, बहुत समझदार है। फिर आपको नया ऐड करना है, फिर यहाँ क्लिक करो, फिर क्वेश्चन, स्टूडेंट के नेम के बाद उसकी ब्रांच, ये ब्रांच का ऑप्शन दे दिया अपन ने। अब ब्रांच में अगर मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हो तो मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, और अगर ड्रॉप बॉक्स में ले जाना चाहते हो तो इसको भी ड्रॉप बॉक्स में ले जा सकते हो। तो ड्रॉप डाउन में लिया आपने, फर्स्ट ऑप्शन उसका लिख दिया, जैसे सपोज CE। सेकेंड ऑप्शन में आपने लिख दिया ME। थर्ड में आपने लिख दिया EE। फोर्थ में लिख दिया आपने EL, या कोई और नाम CS। इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट और आपको क्या चाहिए उससे, ब्रांच। ब्रांच के बाद अगर आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, इस तरीके से वो अपने यहाँ मोबाइल नंबर डाल देगा। मोबाइल नंबर शॉर्ट आंसर सीधा लिख देगा। फिर आप देखना चाहते हो कि वो स्टूडेंट कौन से ईयर का है तो आप ईयर लिख सकते हो कि वो फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो इसमें भी अपन ड्रॉप बॉक्स या मल्टीपल चॉइस यूज कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस में उसको सामने दिखेगा। जैसे मल्टीपल चॉइस में करके बता देता हूँ। एक मल्टीपल चॉइस में जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट ईयर, कि वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर आप चाहते हो उसके बाद में कि कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, ईयर आ गया। अब डेट, कि किस डेट की आपकी जो मीटिंग है उसकी डेट या
जो भी अटेंडेंस आप लेना चाह रहे हो उसकी डेट क्या है, तो ये डेट में अपने आप यहाँ से डेट ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये तो रहा एक अटेंडेंस फॉर्म का, अब इसमें एक आपको जनरल चीज़ बताता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, जैसे आप टेस्ट भी ले सकते हो, उनसे फीडबैक भी ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे शॉर्ट आंसर लिखवाना जो कि अपन ने ऊपर लिया था एक, जैसे नेम है स्टूडेंट का तो वो शॉर्ट आंसर। पैराग्राफ यानी टेस्ट लेना है तो वो कुछ पैराग्राफ लिखे, तो बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकता है, तो पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस अगर आप टेस्ट लेना चाहो, जैसे ABCD ऑप्शन आप लेना चाहो, उनको देना चाहो, तो मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करके आप डाल दो उसमें ऑप्शन। फिर चेक बॉक्स, जैसे कि चेक बॉक्स अपन ने यहाँ पे लिया ये वाला कि उसको टिक करना हो बस। ड्रॉप डाउन जो कि अपन ने ऊपर सेलेक्ट किया, यानी वो उसको सेलेक्ट करेगा और फिर उसमें से ड्रॉप बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें नीचे सेलेक्ट करेगा। फाइल अपलोड, तो यहाँ आप कोई फाइल भी अपलोड करवा सकते हो उससे। फाइल में यहाँ दो तरीके से आप अपलोड करा सकते हो, जैसे ये यहाँ रहा, एक इमेज के लिए भी आप डाल सकते हो अपना, एक वीडियो डाल सकते हो। इसी तरीके से वहाँ से फाइल भी आप अपलोड करवा सकते हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे इमेज फाइल हो। जनरली अपनी इमेज फाइल बच्चों से अपलोड करवानी होती है, आप उसका बच्चे का फ़ोटो अपलोड करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि अपन रिटन हैंड रिटन में अपने को कुछ असाइनमेंट या नोट्स चाहिए, तो आप उससे हैंड रिटन लिख के वो फिर स्कैन करके और यहाँ वो अपलोड कर सकता है। तो ये इस तरीके से है। और ये फिर डेट और टाइम ये भी अपन डालना चाहें तो डेट और टाइम, जैसे अभी ये डेट अपने आप उठाई थी उसने, ये गूगल अपने आप ले लेता है। इसी तरीके से टाइम भी है, तो आप टाइम लिखोगे तो टाइम भी अपने आप गूगल ले लेगा। तो ये इतने सारे ऑप्शन अपने को इसमें मिलते हैं, जो कि बच्चा अपन गूगल फॉर्म दिया और जो पार्टिसिपेंट है वो नया ये फॉर्म भर के अपने को वापस सबमिट कर देगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे ही सबमिट होगा वो यहाँ पे अपने पास रिस्पॉन्स आएगी। अभी 0 रिस्पॉन्स है, अगर इसको कोई सबमिट करेगा तो वो यहाँ रिस्पॉन्स आ जाएगी। उस रिस्पॉन्स को अपन यहाँ से, ये प्रीव्यू का है रिस्पॉन्स, अपन देख सकते हैं। इसके बाद में अपने को गूगल फॉर्म भेजना है तो कस्टमाइज थीम भी अपन कर सकते हैं, थीम लगा सकते हैं अपन, अपना कलर चेंज कर सकते हैं। कोई इमेज लगानी है हेडर की तो इमेज लगा सकते हैं, जैसे वर्क एंड स्कूल, कोई भी इमेज लगानी है। सपोज ये इमेज मैंने लगा दी, ये सिलेक्ट कर दी, ये इंसर्ट कर दिया। अब ये हेडर पे अपने आप ये इमेज आ जाएगी, ये यहाँ पे इमेज आ गई। यहाँ पे अपन अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, स्कूल का लोगो लगा सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका लोगो अपन लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में ये है, आप चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गए। अभी अपने को यहाँ पे फिर क्लिक करना है सेंड पर, तो सेंड पे क्लिक करेंगे अपन। यहाँ से सेंड में अपने को किससे कलेक्ट करना है, अपने को ईमेल से कलेक्ट करना है। अब यहाँ अगर अपने पास मेल पे है तो यहाँ मेल पे कर लेंगे, अदरवाइज अपन इस पर लिंक के क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लिंक हो जाएगा। इसको करेंगे अपन शॉर्टन URL करते ही ये लिंक आ गया। इस लिंक को अपन ने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में अपन बच्चों को या किसी को भी जहाँ भेजना है उसके जीमेल पे भी इसको भेज सकते हैं, या कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे भी इसको अपन पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करने के बाद वो इसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद में ये अपना गूगल फॉर्म सबमिट वो कर सकता है। अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे ये ओपन करेगा। उस लिंक का ये यहाँ पे खुल गया, अपना अटेंडेंस फॉर्म था ये यहाँ से स्टूडेंट इसको सेलेक्ट करेगा। जैसे सब्जेक्ट है सपोज सर्विंग, तो ये सर्विंग सब्जेक्ट किया उसने। स्टूडेंट का नेम सपोज कुछ भी, जैसे मैंने डाल दिया अजय, तो ये स्टूडेंट का नेम हो गया। फुल नेम भी लिखा सकते हैं, जो भी उसका नाम होगा। उसके बाद में उसकी ब्रांच वो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेगा ब्रांच, सपोज उसकी ब्रांच सिविल है तो सिविल सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देगा, जो उसके मोबाइल नंबर होंगे वो मोबाइल नंबर डाल देगा। और फिर उसका ईयर वो सिलेक्ट कर लेगा, सपोज वो फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया। फिर वो डेट यहाँ से ड्रॉप बॉक्स में जाके डेट, तो ये जैसे मैं आज की डेट ही बता रहा हूँ तो ये डेट सेलेक्ट कर ली, तो ये इस तरीके से। और फिर वो उसको सबमिट कर देगा। जैसे ही ये सबमिट करेगा अपने पास सबमिट की जगह अपने पास रिपोर्ट आ जाएगी। जो रेस्पॉन्स है अपना वो रेस्पॉन्स में आ जाएगी, ये 1 रेस्पॉन्स, ये देखो इस तरीके से। और उस रेस्पॉन्स की ये सारी समरी आ गई। इस समरी से अपन यहाँ क्लिक करेंगे तो एक गूगल जो है वो क्रिएट हो जाएगी अपने पास। ये देखो गूगल स्प्रेडशीट, इसको अपन क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल सीट के रूप में। क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये अपने पास एक एक्सेल सीट क्रिएट हो जाएगी, जिसमें कि ये उसका ये डेट आ जाएगा जब वो रेस्पॉन्स करेगा, टाइम आ जाएगा। उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं अपन, ईमेल एड्रेस भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाले थे वैसे ईमेल एड्रेस भी अपन ऐड कर सकते हैं। उसका नेम, ब्रांच, ईयर, डेट,
ये सब अपने चीज़ अपने पास आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जिसमें अगर अपन इसको हर चीज़ को रिक्वायर्ड करना चाहें, यानी मैंडेटरी करना चाहें कि ये भरना ही पड़ेगा, उसके बिना गूगल फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसमें भी अपन कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन मिलता है ये रहा रिक्वायर्ड, तो इसको अगर आप ऐसे रिक्वायर्ड को इधर कर लोगे तो अब जो है ये मैंडेटरी हो जाएगा, यानी उसको सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अपने यहाँ सारी चीज़ें मैंडेटरी है, तो अपन सब की सब को आगे इसको रिक्वायर्ड करते जाएंगे, वो मैंडेटरी होती जाएगी। जैसे यहाँ क्लिक किया आपने, इसको रिक्वायर्ड कर लिया। तो इस तरीके से ये अपन ने देखा गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।